और बच्चों की शादी में भी मान लीजिए आप, बच्चों की शादी से तात्पर्य है कि जैसे भी हाल बताया कि अगर मान लीजिए बड़ी भाभी के पियर के लोग आए तो हम बिल्कुल जुट जाएं। ऐसे ही अगर शादी है घर में और अगर बड़े भैया के बेटे की शादी है और हम छोटे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पूरे समर्पण के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए, तन से भी, मन से भी और धन से भी, क्योंकि ये आपने कर दिया तो आपने सामने वाले को ऋणी बना दिया। इसका जो प्रेम है वो जीवन पर्यंत तक वो चुका नहीं पाएगा। अगर आपने किया है तो निश्चित मान के चलना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक और बात मैं बोल रहा हूँ कि जितनी सासू माताएं यहाँ बैठी है, वो सासू माताएं यहाँ बैठी है, उनसे ये जरूर कहूँगा कि जब बहू गर्भ अवस्था में हो तो ध्यान रखना, उस गर्भ अवस्था के समय में जितनी ज़्यादा अनुकूलता आप बना सकते हो बनाओ। धार्मिक आचरण में जितना सहयोग कर सकते हो करो, क्योंकि गर्भवती महिला का अगर आप सहयोग कर रहे हो तो पूरे परिवार का वो सहयोग होगा। पूरे परिवार का क्यों सहयोग होगा? क्योंकि वो आने वाली संतान आपके पूरे परिवार की संतान है, आपके पूरा परिवार का नाम उस संतान के साथ लगा हुआ और जुड़ा हुआ है। तो जितनी सासू माँ हैं सब काम छोड़ दे, एक पूजन कम करे, प्रवचन में भले ही ना बैठे, लेकिन वो स्थिति और वो परिस्थिति बन रही है तो उनका वो कर्तव्य, जो उनकी जिम्मेदारी है, अपने कर्तव्य को और अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए उस धरोहर के लिए सेवा में जुट जाए। आज वो सेवा में जुट जाएगी तो बहू भी बुढ़ापे में सहारा बनेगी, नहीं तो ध्यान रखना वो बहू भी आपका सहारा नहीं बनेगी। जब आप ऐसे अंदर से तैयार होंगे करने के लिए, तब वो आगे रह के अंदर से आपके लिए तैयार होगी। ये सहयोग आपको करना चाहिए, ये सहयोग भी है, जिम्मेदारी भी है और साथ साथ में कर्तव्य भी है। ऐसे समय में किया गया सहयोग व्यक्ति कभी नहीं भूलता, हमेशा जीवन पर्यंत याद रखता है। अगर आप अपने, मान लीजिए आप पढ़ाते हैं घर में, है ना, आप पढ़ाते हैं और आपका क्षोभसम अच्छा है, आपका दिमाग अच्छा है, तो लगता है कि हम पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखना, पहले अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, पहले किसको पढ़ाना चाहिए? अगर मान लीजिए आप छोटे हैं तो बड़ों को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और आप बड़े हैं तो छोटे बच्चों को पहले पढ़ाना चाहिए। ये जो आप पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाने में एक ये सहयोग रहा, और ये सहयोग क्या है? ये सहयोग हमेशा याद रखा जाएगा कि आपने पढ़ाया है, आपने बताया है, आपने सिखाया है, आप उनके गुरु बन गए। और दूसरा एक और अच्छा तरीका बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप ये मान के चलना कि मैंने बता ही दिया कि शारीरिक अगर हो जाए तो उसमें अब बीमार पड़ जाए कोई, और अस्वस्थ अगर कोई हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो सबसे पहले आपका क्या कर्तव्य है कि बीमार कोई पड़ा है, अस्वस्थ कोई पड़ा है, तो ये सबसे बड़ा प्रेम वात्सल्य बढ़ाने का आपको मौका मिला है। आप सब भूल जाओ और उनकी औषधि तैयार करो, उनको समय पर गोली दो, उनका समय पर ध्यान रखो। जितना आप उनका इस वक्त करोगे वो आपको याद रहेंगे। ये आपका सहयोग भी है, वैयावृत्ति भी है, सेवा भी है, और आपका अंदर के परिणामों की निर्मलता का कारण भी बनेगा। क्या? दूसरों की वैयावृत्ति। दूसरे कहाँ हैं? वो तो आपके अपने ही हैं, आपके बीच के ही हैं, और उन आपके अपने बीच के लोगों को अगर आप निश्चित रूप से इस प्रकार से करोगे तो वो सहयोग आपके जीवन को, आपके पूरे परिवार को, आपके और साथ में रहने वाले को एक साथ जोड़ने में कार्यकारी होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि जो नियम है उन नियमों को पलवाना, और कभी भी ये मत करना कि अगर किसी ने कुछ त्याग कर दिया है उस त्याग का विरोध मत करना। कभी ध्यान रखना, हमेशा समर्थन करना कि आपने अगर नियम लिया है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपका जितना सहयोग हो सकते हैं उतना सहयोग करेंगे। धर्म ध्यान में हमेशा सहयोगी बनना है। परिवार में अगर आप रहते हैं और धर्म ध्यान में सहयोगी बन रहे हैं तो ये अपने आप में एक मान के चलना बहुत अहम भूमिका रहेगी, और ये भूमिका ही आपको आपको भगवान बनने की कला से आत्मसात करते चले जाएगी। तो ये कुल मिलाकर आपको सहयोग की बात बोली। अब दूसरा जो बिंदु है हमारा है वो सहयोग का, तो भटक आपको हमने पूरे अच्छे से बता ही दिया। लेकिन समाधान वृत्ति, समाधान वृत्ति क्या है? ये जब तक समाधान वृत्ति को आप आत्मसात नहीं करोगे तो समझ लेना आप घर में नहीं रह सकते हो। जो परिवार है, जाने अनजाने में या किसी और के साथ भी अन्याय होते दिखे, पर अगर समाधान वृत्ति नहीं होगी तो ये मान के चलना आप समाधान वृत्ति के साथ नहीं रहेंगे तो परिवार में एक नहीं हो सकते। हक और अधिकार के लिए लड़ते रहने का मन तो होता ही रहता है। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? हक और अधिकार के लिए
लड़ते रहने का मन तो होता ही रहेगा, परंतु जहाँ कर्तव्य के बदले हक और अधिकार की भाषा अगर घर में बोली जाएगी तो वहाँ परिवार की शांति और प्रसन्नता छिन्न भिन्न हो जाएगी। अगर आप हक और अधिकार के लिए लड़ते रहोगे तो परिवार में प्रेम और शांति नहीं रहने वाली, और आप कर्तव्य के बदले, अधिकार के बदले क्या हमेशा ये कहोगे कि नहीं मुझे तो मेरे कर्तव्य को करना है, जो मेरी जिम्मेदारी है उनको निभाना है, उन जिम्मेदारी और कर्तव्य को आप फॉलोअप करते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आपका भला और आपका कल्याण होता चला जाएगा। अब इतनी सी बात मैं बोल रहा हूँ कि अभी इस प्रवचन में तो बहुत सारी अधिकार जो समाधान वृत्ति है, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और समाधान वृत्ति पर मैं आपसे कल बात करूँगा। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ, अगर यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी, एक बात, सिर्फ एक बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, वो अगर हो जाए तो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छी बात आपने कर ली, क्योंकि आप लोग चाहते हो ना कि हमारे घर में शांति रहे, आप लोग चाहते हो ना हमारा आपस में प्रेम बने, आप लोग चाहते हो ना हम आपस में वात्सल्य से रहें, ठीक है ना। सिर्फ एक ही तरीका दे रहा हूँ, उतना सा तरीका आप कर लेना, और वो तरीका अगर कर लोगे, अगर आप मुझे गुरु मानते हो, अगर आप मुझे गुरु मानते हो तो वो जो मैं बता रहा हूँ उतना सा कर लेना वास्तविकता में आपके घर में। और ये सिर्फ माताओं बहनों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि माताएं बहनों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ जितने सदस्य बैठे हैं पुरुष वर्ग वो भी कान खोलकर सुन लें, जो बच्चे लोग बैठे हैं वो भी कान खोलकर सुन लें, सभी लोग कान खोल के सुन लें। अगर ये इतनी सी बात आपने मेरी मान ली तो घर में दरारें समाप्त हो जाएगी, घर का प्रेम और वात्सल्य स्नेह बढ़ता चलेगा। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो करके मुझे लाके देना होगा, और लाके देना नहीं होगा, वो जीवन में उसको उतारना भी होगा। सिर्फ आप इतना सा कर लें कि हमारे घर में जितने सदस्य हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप बैठे हैं, कौन बैठा है? राहुल बैठा है, ठीक है ना राहुल, तो यहाँ राहुल बैठा है और राहुल घर का एक सदस्य है। वो इतना सा कर ले कि मेरे पिताजी भी हैं, मेरी माँ भी है, मेरी धर्मपत्नी भी है, और भी जो भाई भी हैं। कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? 2 भाई हैं, पिताजी हैं, माँ है, पत्नी है, 5 सदस्य हैं। बड़े भाई की पत्नी भी है, छोटे भाई की पत्नी भी है, 7 सदस्य हैं लगभग, भैया भी हैं, 7-8 सदस्य हैं। तो राहुल भाई, अगर आप वास्तविकता में मुझे गुरु मानते हो और लगता है कि हाँ महाराज जी बोल रहे हैं, तो मैं इतना बोल रहा हूँ, ये जो 7 लोग हैं ना, इन 7 लोगों का एक कागज़ पर नाम लिखना, और कागज़ पर नाम लिखने के बाद हर एक कागज़ के ऊपर आप ये लिखना कि मेरा इन लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या जिम्मेदारी है। मेरे पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है, मेरी माँ के प्रति क्या जिम्मेदारी, क्या मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य, क्या जिम्मेदारी, मेरे भाई के प्रति क्या जिम्मेदारी, और मेरी भाभी के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, जो मेरे क्या क्या कर्तव्य है, मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां। जब आप ये लिख लोगे, और फिर वो लिख भी नहीं लेना, साथ में रोज़ ऑब्जर्व करना क्या मैं मेरी जिम्मेदारियों को पूरा कर पा रहा हूँ। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को और अपने कर्तव्यों को पूरा करते चले जाओगे तो ध्यान रखना आने वाला जो कल है वो तो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन ये ध्यान रखना आज आपका सुधर जाएगा। आज सुधारना है, कल को सुधारना है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लिखते चले जाना है। जब आप कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी को रोज़ करते चले जाओगे तो वाद विवाद का मामला ही नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं रहेगा। हम अपने कर्तव्य नहीं करते, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, इसलिए घर घर में झगड़ा होता, लगाव होता, घर घर आज टूट रहे हैं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य से हम पीछे हटते चले जा रहे हैं। तो अगर सच में आप मुझे मानते, जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, सबसे कह रहा हूँ, सब अगर मानते हैं, जो भी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, पिता भी बैठे हैं, तो पिता के लिए बेटा है और बेटे के लिए पिता हैं, और जितने घर के सदस्य, सबके प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, सबके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन कर्तव्य और जिम्मेदारियों को आप लिख के लाएंगे, मुझे बताएंगे, वो कागज़ में पुनः आपको दे दूंगा। मैं बहुत सभी जगह जाता हूँ और सबसे लिखाता हूँ, और वो कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ आप रोज़ ऑब्जर्व करना, क्या मेरी पत्नी के प्रति मेरी जिम्मेदारी में पूरा कर पा रहा हूँ। एक पत्नी, क्या मेरे पति, आप जब लिखेंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि भैया मात्र रोटी गर्म खिलाने की जिम्मेदारी नहीं, पति के प्रति और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है जो मुझे करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रही हूँ। जब आप लिखने बैठोगे कागज़ पर अकेले में, तब पता चलेगा कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो मैं नहीं, मेरे अंदर ही इतनी सारी कमियाँ हैं, उन कमियों को मैं पूरा कर दूंगी तो सच में ये घर स्वर्ग बन जाएगा। वो कमियां आप झांक कर देखो, वो झांक कर जब देखोगे, जब आप बैठोगे चिंतन करने, मंथन करने कि हाँ ये मैं बैठा हूँ और मेरी कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारियां मुझे लिखना चाहिए और ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, जब वो आप विचार करोगे और उस पर आप झांक कर देखोगे तो निश्चित तौर से सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। पर आपको आगे रह के करना होगा, तब होगा। बताओ बासा वालों,
क्या मेरे पास ये जितने लोग बैठे हैं, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे माताएं, चाहे बहनें, क्या अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां और कर्तव्य की लिस्ट लाके मुझे दे देंगे? बोलो तो, दोगे नहीं दोगे? अरे हाँ ना तो बोलो माताओं। अरे सासू माँ आपको भी लिखना है, नहीं तो बेटी बहू से लिखवा लेना, लिखते नहीं बने तो कि मेरी बहू के प्रति क्या जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारियां वो लिखो तो सही कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी बहू के प्रति और मेरे बच्चों के प्रति। तो ये इस पर जिम्मेदारी पर कल और मैं एक बार और बोल दूंगा कि अपना अपनी समय हो गया आएगा। तो समाधान वृत्ति का मूल, अगर समाधान वृत्ति चाहते हो आपके हम समाधान के साथ रहें, तो हम अपने परिवार के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लिखते चलें, और लिखते ही नहीं चलें, ऑब्जर्व भी करें कि ये जिम्मेदारी मैं पूरा कर पा रही हूं कि नहीं कर पा रही हूं। देखता हूं कौन मुझे सच्चा और अच्छा महाराज मानता है। अगर सच्चा और अच्छा महाराज मानता होगा तो कल ही लाके दे देंगे, और नहीं तो मैं चिल्लाते रहूँगा तब भी आप लाके नहीं देंगे। देखते हैं कितनी भक्ति और कितना समर्पण बासा वालों में है, जो जिम्मेदारी और कर्तव्य की पूरी लिस्ट मुझे लाके सबके प्रति देंगे। ठीक है ना? दे देगी, इसकी धर्मपत्नी दे देगी, स्वदेश की दे देगी, वो तो वो कह रही है ऐसा, तो फिर दे ही देगी। ठीक है, देखता हूँ कौन पहले लाके देता है। इसी भावना से अब आचार्य भगवान का संस्मरण तो सुनाना था, लेकिन अपना समय हो गया, कल देखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला चल रही है और उसमें अपन ने 5 बिंदुओं को, जो विशेष बिंदु आप लोगों के लिए बताए थे, संयोग, समाधान वृत्ति, सहिष्णुता, उदारता और प्रेम, ये 5 बिंदु होने चाहिए। और कल और उसमें अपन ने प्रेम की बात भी करी थी, और कल सहिष्णुता वृत्ति की बात अपन ने प्रारंभ कर दी थी कि मुख्य मुख्य बिंदु आप लोगों के बीच में मैं दे रहा हूँ। और हमने आपसे यही कहा था कि यह तो परिवार है, जाने अनजाने में जहाँ किसी की ओर से अन्याय होते ही रहेंगे। यदि तुम्हारे पास समाधान वृत्ति नहीं होगी तो उन अन्यायों के खिलाफ विद्रोह करने का मन होता ही रहेगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि ये मेरे अनुकूल नहीं हुआ है, मेरे प्रतिकूल है। मन में विद्रोह के भाव जागेंगे, मन में द्वेष के भाव जागेंगे। अगर समाधान वृत्ति हम लेके बैठे हैं तो वो जो विद्रोह के भाव भी वो नहीं जागेंगे। हक और अधिकार के लिए लड़ते रहने का मन होता ही रहेगा, और होता है हमेशा बना ही रहेगा। काय के लिए? हक और अधिकार के लिए। जहां कर्तव्य के बदले हक और अधिकार की भाषा घर में बोली जाने लगेगी, वहां परिवार की शांति और प्रसन्नता छिन्न भिन्न होकर ही रहेगी। बहुत मुख्य बात बोल रहा हूं, कल भी बोली थी, पहले वाला प्रवचन इसी पर पूरा किया था, पूरा एक प्रवचन, लेकिन फिर से इस स्क्रीम कोटेशन को बोल रहा हूं, और ध्यान से स्क्रीम कोटेशन को सुनना जो मैं बोल रहा हूं। जहां कर्तव्य के बदले हक और अधिकार की भाषा घर में बोली जाने लगेगी। क्या बोल रहा हूं? कान खोलकर थोड़ा ध्यान दो मेरी तरफ। जहां कर्तव्य के बदले हक और अधिकार की भाषा घर में बोली जाने लगेगी, वहां परिवार की शांति और प्रसन्नता छिन्न भिन्न होकर ही रहेगी। इसलिए हक और अधिकार के लिए कभी मत लड़ना। हक और अधिकार के लिए लड़ोगे तो समाधान वृत्ति में अपना जीवन नहीं जी पाओगे। हो सकता है बड़ी भाभी के लिए 2000 की साड़ी आ गई हो और छोटी के लिए 1000 की साड़ी आ गई हो, कोई कारण हो सकता है, लेकिन अब आप उसमें ही संकल्प विकल्प करने लगेंगे। क्या हो सकता है? हो सकता है बड़े भैया के रूम में एसी लगा हो और आपका रूम बिना एसी का। हो सकता है बड़े भाई की शादी में लाखों लग गए हों और हमारी शादी में बहुत कम में निपटाई जा रही हो। हो सकता है बहन की शादी में ज्यादा दिया जा रहा हो और हमारे पास तो इतना सोना ही नहीं। हो सकता है कि बड़ी भाभी के पास बहुत ज्यादा सोना है और हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ बातें मन में जब कर जाती है तो निश्चित तौर से अंदर से विद्रोह होने लगता है, और वो विद्रोह ही घर की टूटन का और फूटन का कारण होता है। मैंने कहा था ना कल परसों भी कि 5 उंगलियों में से किसी एक उंगली पर सोने की अंगूठी होती है तो मात्र
उस सोने की अंगूठी से दूसरी अंगुलियों में संघर्ष का वातावरण पैदा नहीं होता है। अगर हम वहां पर समाधान वृत्ति नहीं रखेंगे तो निश्चित मान के चलना, संयुक्त परिवार में किसी को अधिक मिलता है वो उसके पुण्य से मिलता है, और किसी को कम मिलता है तो उसके पुण्य से मिलता है। लेकिन छोटी छोटी सी बातों को लेकर अगर हम संघर्ष बनाएंगे तो ध्यान रखना बिल्कुल नहीं। और ये निश्चित है कि समाधान वृत्ति का जो घटक हमने आप लोगों के लिए बोला है, वो आने वाला जो तीसरे नंबर का सहिष्णुता है, वो सहिष्णुता और समाधान वृत्ति एक ही बात है, ये मान के चलना एक ही है। यदि तुम्हारे पास सहिष्णुता नहीं है तो प्रतिकार की क्षमता होते हुए छोड़ने जितनी सहिष्णुता यदि तुम्हारे पास नहीं है, और हमेशा झगड़ा करने के लिए तुम्हारा मन यदि सदैव तैयार ही रहता है, और किसी की ओर से होने वाले अन्याय के समय तुम ना तो मन में समाधान कर सकते हो और ना ही तुम सहयोग कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर सहने की ताकत नहीं है तो ना तुम्हारे पास सहयोग के भाव आएंगे और ना ही तुम्हारे समाधान के भाव अंदर से जागेंगे ही जागेंगे। मतलब ध्यान रखना, जैसे लोहार क्या आप जाना तो वो लोहार शाला में जो लोहा जिस घन पर पीटा जाता है वो घन इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि वो कभी लोहे के कीट उसमें कभी भी क्या ध्यान रखना, उसमें कभी भी जंग नहीं लगता है क्या जंग? देख लेना आप कभी, आप लोग अब तो खैर लोहार बचे नहीं हैं और शायद बहुत कम देखने को मिलता है, सब कुछ रेडीमेड आने लगा है, लोहे की वो लोहार शाला बंद हो गई। नहीं तो लोहार क्या जाना एक ठिया होता है जिसमें वो क्या करता है, ठोकता है। मैंने मेरे बचपन में देखा है उसको ठोकते हुए, उस स्थान को भी देखा है। तो वो जो ठिया होता है जिस पर ठोका जाता है वो कभी भी उस पर जंग नहीं देखा। अगर किसी ने जंग देखा हो तो बताओ। और सामान्य से आपके यहाँ वो लोहा रखा है या लोहे की हथौड़ी भी रखी है, वो अगर पिटती नहीं है, ठुकती नहीं है वो लोहे की हथौड़ी, जबकि उतनी ही मजबूत है और वो ठुक नहीं रही है, पिट नहीं रही है, तो निश्चित मान के चलना जंग लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये निश्चित मान के चलना। इसलिए आप जितने ठुकोगे और जितने पिटोगे उतने सोने जैसे चमकोगे, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि ये मुकाबला करते रहने से और सहने से आप मजबूत बनते चले जाओगे और जल्दी टूटोगे नहीं। इसलिए सहने की आदत डालो अपने अंदर, सहते चले जाओ, सहते चले जाओ, सहते चले जाओ। हालांकि ये बात लिखना और बोलना जितना सरल है उतना जीवन में अमल करना बहुत कठिन होता है। महाराज जी प्रवचन का विषय है, शास्त्रों का विषय है, साधुओं के बोलने का विषय, करने की बात आती है जब समझ में आता है कि कैसे सहें, लेकिन सहोगे तभी सजोगे। आज तक जो भगवान बनाए वो सहकर ही बनाए, कभी भी गद्दी पर बैठ कर नहीं भगवान बन गए, उनको घर से निकलना ही पड़ा है, सहे ही सहन उन्होंने किया है, तभी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझे हैं। और पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जो जितना, मैंने कल परसों मुझसे जिनवाणी चैनल वाले आए और उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस शाम को किए तो उनका आंसर मैंने यही दिया। हमने यही उनसे कहा था कि गुरुजी के वो रात्रि विश्राम वाला वो संस्मरण हमने पूरा सुनाया उनको, क्या मेरे जीवन का स्वर्णिम अवसर था जब मैंने गुरुदेव को उस स्थान देखा। तो आचार्य जी ने एक ही शब्द बोला था कि जितना सहते हैं समता से उतनी ही ज्यादा कर्मों की निर्जरा हमारी अधिक होती है। अगर आपको प्रतिकूल सास मिली है, प्रतिकूल बेटा मिला है, प्रतिकूल पति मिले हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा पुण्य है। सब कुछ अच्छे से मिले, सास अच्छी मिले, बहू अच्छी मिले, पति अच्छी मिले, तब क्या मतलब, तब तो सब अच्छे से रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो खराब है, जो प्रतिकूल है, जो बिल्कुल भी हमारे अनुकूल नहीं है, उस समय अनुकूलता बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति सच्चा और पक्का धर्मात्मा होता है, ये निश्चित मान के चलना। जितना कठिन पेपर होता है
और उस कठिन पेपर को जो अच्छे से हल करता है वही बुद्धिमान विद्यार्थी होता है। आप कर्म के उस विद्यालय के अगर अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो आप अपना पुण्य मानो कि आपको वो प्रतिकूल व्यक्ति मिला है, उस प्रतिकूल व्यक्ति के साथ मुझे अनुकूल व्यवहार करना है और मुझे अपने मन को खराब नहीं करना है, मुझे मेरे मन की समता को नहीं खोना है और मुझे मेरे मन में प्रशस्ता को धारण करना है और जो हो रहा है बड़ी सरलता और सहजता से एक्सेप्ट करते चलना है, मानते ही चलना है। सच कह रहा हूं, आज आपने उस प्रतिकूलता को सहन कर लिया तो निश्चित आने वाला समय आपका अनुकूल आएगा। लिख के रख लेना ये बात। ये भी गुरुदेव, मैं अधिकतर बात जो गुरुदेव के मुख से सुनी है उन बातों का मैंने नोट्स बनाया है और पहले उन बातों पर सामायिक करता था। ये आचार्य श्री के ही शब्द हैं, जो जितना दुख सहन करता है, जो जितनी प्रतिकूल परिस्थिति को समता से सहन करता है, बाद में वही सुखों को भोगता है। ये निश्चित मान के चलना। मेरा जीवन का साक्षात अनुभव है कि हमने वही चीज, वही स्थिति, वही परिस्थिति को एक मतलब उसको अपना जीवन का एक अंग मान लिया। ठीक है, मेरी सास ऐसी है आप मान लो, या मेरा भाई ऐसा है मान लो, मेरा मित्र ऐसा है, मेरे पिता ऐसे, लेकिन उसको मैंने बहुत सरलता से ले लिया तो कुछ नहीं होने वाला। और उसी बात को मैंने प्रतिकूलता से ले लिया, बार बार अपनी उस बात को दोहराया तो मेरे दुख बढ़े ही हैं, मेरे संकट बढ़े ही हैं, मेरी पीड़ा बढ़ी है, मेरा संकलेश जो और गुना आके कर्म का उदय आया है। इसलिए क्या कह रहा हूं, समाधान वृत्ति ले आओ। समाधान वृत्ति वही ला सकता है, वही कर सकता है, क्योंकि आप उनके स्वभाव को तो नहीं, अभी स्वभाव पर भी आगे प्रवचन करूंगा कि स्वभाव को तो आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन हम अपने स्वभाव को तो निश्चित बदल सकते हैं और उन सब परिस्थितियों में अपने आप को समझा सकते हैं, अपने आप को मना सकते हैं। अगर हम अपने आप को समझा नहीं सकते, अगर हम अपने आप को मना नहीं सकते तो हम बाजी हार गए, हम बाजी जीते नहीं है। हमें बाजी को जीतना है तो अपने आप को समझाना पड़ेगा, क्योंकि लगता तो जरूर है कि खुली आंखों के सामने अन्याय होता दिख रहा है, और वो भी अन्याय भी सोच समझ कर हो रहा है मान लीजिए, और जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसे समय में शांति होते, मतलब ऐसे समय में, और हमारे पास शक्ति है बोलने की, हाथों में ताकत है, सब कुछ है हमारे पास, और उसके बाद फिर बोलो शांत रहो और फिर बोलो मौन रहो, तो ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। प्रसन्नता टिकाए रखकर भी वो अन्याय सह लेना, वो भी बहुत बड़ी नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि मोम के दांतों से लोहे के चने चबाने जैसे कठिन कार्य है वो। कैसे? मोम के दांतों से, मोम के दांतों से जैसे लोहे के चने नहीं चबाए जा सकते हैं। अरे तुम्हारे सामान्य दांत से तुम लोहे के चने नहीं चबा पाओगे, मोम के तो छोड़ ही दो। ऐसा ही कठिन कार्य है, लेकिन इस कठिन कार्य में जो जीत जाता है वही भगवान बनने के सामर्थ्य को रखता है। सलामती जन निश्चिंता का अगर अनुभव करना हो तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करो। यहां वहां दिमाग मत लगाओ, आप तो उसका समाधान ढूंढो कि कैसे मैं उसका समाधान ढूंढ सकता हूं। क्योंकि अगर उसी को अगर मधुर व्यवहार के साथ और विवेक की उपस्थिति रखकर, आवेश में ना आकर, और हम अगर प्रसन्नता के साथ अगर ढूंढने जाएंगे तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। ये निश्चित मान के चलना। हर कठिन परिस्थिति आती है, हर कठिन प्रश्न आता है, तो हर कठिन प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर भी रहता है, ढूंढना पड़ता है पूरे ही अंदर से। वो हाँ, कर्म कैसे करे थे ना, उसमें जो बात क्या थी, उसमें बात थी ना, उसको मैं हमेशा बार बार रिवाइज करता हूँ। क्या है कि शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें। अच्छा, मुनिवर क्षमा सागर जी का प्रिय ग्रंथ, शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें, और करना भी हो तो रचनात्मक और सकारात्मक। जल्दी से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हो आप? अगर आप जल्दी से प्रतिक्रिया आपने कर दी है तो वो समाधान वृत्ति नहीं है आपकी। समाधान वृत्ति तो क्या है कि हम शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, शीघ्र रिएक्शन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम करेंगे, जरूरी है तो करेंगे,
पर कौन सी बहुत आवश्यकता है तो करेंगे, लेकिन रचनात्मक और सकारात्मक करेंगे। मेरे बोलने के माध्यम से, मेरे माध्यम के मेरे कहने के माध्यम से, मेरे करने के माध्यम से वो जो मैंने किया है उससे कोई सीखे, अपना रास्ता बनाए, अपनी राह पकड़े, तो वो रचनात्मक और सकारात्मक होगा। और नहीं तो फिर वही जो तीसरा वाला कारण क्या है, घात और प्रतिघात से बचने का प्रयास करें। घात तो सामने वाले ने दे दिया, लेकिन प्रतिघात मतलब क्या, स्वयं का घात कर लेना, छोटी छोटी बात को लेकर बैठे रहना, बार बार वही वही सोचना, ये खराब है, ये ऐसे, इनने ऐसा किया, उनने वैसा किया, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मैं कितने अच्छा कर लूं लेकिन उसका नतीजा हमेशा खराब ही मिलता है। कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, कोई मतलब नहीं है, मेरे कैसे कर्म का उदय है, क्या करूं मैं, तो क्या मर जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, भगवान बताओ। बस ये क्या है, यही स्वघात है। और ये स्वघात दिन में बार 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 हमारे मन में चलता ही रहता है। बार बार हम हर परिस्थिति में अपने कर्मों को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं और फिर सामने वाले को कोसते हैं। अरे काय को कोस रहे हो भैया, ये कर्म बंध के कारण पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी ने बताया, इसको कहते हैं स्वघात, अपना स्वयं का घात करना। अरे प्रतिघात से बचें, सामने वाला क्या कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन स्वघात से भी हमें बचना है, प्रतिघात से भी हमने बचना है। वो कह रहा, स्वघात तो ही हो गया, और प्रतिघात मतलब उसने कह दिया है, कर दिया है, उसको और बोलते जाना, रिवाइज करते जाना। समाधान वृत्ति का मालिक न स्वघात प्रतिघात को छोड़ने से बनेगा, ये निश्चित मान के चलना। कुछ भी हो जाए, हमें हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर एक कंडीशन में अपने आप को अगर बचाना है और संयुक्त परिवार को विभक्त नहीं करना है, तो अवश्य है हर स्थिति में समाधान ढूंढना। समाधान ढूंढते चले जाओ। आपके पास अकुत संपत्ति है, उत्तम स्वास्थ्य है, अपार सत्ता है, बेशुमार सुविधाएं हैं, किंतु आपके निकट के लोग भी अगर विशेषकर आपके साथ में जो स्वजन हैं, यदि वही आपसे आपके शत्रु बन गए तो क्या मतलब निकल रहा है? क्या मतलब उस संपत्ति का, क्या मतलब उस स्वास्थ्य का, क्या मतलब उन सुविधाओं सामग्रियों का, क्या मतलब उन विफलताओं के बीच में आपका जीवन ही समाप्त है भैया? कोई मतलब नहीं है। क्या कारण सबका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बाहर के हजार रख के इंसान ध्यान रखना सहन कर सकता है, परंतु परिवार के भीतर का एक धक्का इंसान को तोड़ देने के लिए पर्याप्त है।